गिरिडीह सिविल कोच परिसर में बढ़ती यातायात अव्यवस्था को लेकर जिला अधिवक्ता संघ ने आवाज उठाई है। कोर्ट और वकालत खाना के बीच स्थित सड़क को कोर्ट कार्य अवधि के दौरान यातायात मुक्त रखने की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील की है। इस संबंध में अधिवक्ता संघ का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्रा से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लेकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने बताया कि यह मार्ग अधिवक्ताओं, अधिवक्ता लिपिकों और कोर्ट आने वाले आम लोगों के लिए मुख्य आवागमन पथ है। कोर्ट की कार्य अवधि के दौरान यहाँ भारी भीड़ रहती है, लेकिन इसके बावजूद सामान्य वाहनों की आवाजाही से जाम की स्थिति बन जाती है। खासकर टोटो और छोटी गाड़ियों के अनियंत्रित परिचालन से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि कई बार भीड़भाड़ के बीच जेब तराशी की घटनाएं भी सामने आती हैं। महिला अधिवक्ताओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों को सड़क पार करने में काफी परेशानी होती है। अधिवक्ता संघ ने मांग की है कि कोर्ट समय में सदर अस्पताल और जेल से संबंधित आवश्यक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इस दौरान पूर्व मंत्री सह अधिवक्ता चंद्रमोहन प्रसाद, अजय सिन्हा, मंटू सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। साहब को आवेदन दिया और आवेदन देकर के हम लोगों ने आग्रह किया कि सिविल कोर्ट से वहाँ वकालत खाना आने जाने के बीच का जो ये सड़क है, जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये रोड, इसमें आप अभी भी देखिए कि बेतरतीब तरीके से ट्रैफिक सिस्टम है। आए दिन वकील, एडवोकेट क्लर्क, लिटिगेंट्स, जिनको वकालत खाना से कोर्ट जाना पड़ता था, प्रायः हम तो कहेंगे औसतन हर 1-2 दिन के बाद कोई न कोई दुर्घटना घट रही और उसमें मैक्सिमम अधिवक्ता, वृद्ध लोग जख्मी हुए, इलाज कराना पड़ा, अस्पताल में भर्ती हुए। तो हमने प्रशासन से मांग किया था कि साहब जो वर्किंग आवर होता है कोर्ट का, उसमें इस रोड पर नो ट्रैफिक जोन उसको कर दीजिए। केवल जो इमरजेंसी सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, आप जो प्रिजनर वैन्स हैं, ईंधन की जो गाड़ियां हैं, उनको आप इसमें मुक्त रखिए। बाकी कॉमन जो यातायात है उसको बंद करिए। आज उस पर निर्णय हो गया कि कोर्ट आवर में ये नहीं चलेगा और ये बेतरतीब तरीके से जो अतिक्रमण है उसको भी प्रशासन मुक्त कराएंगे और उसको दूसरे जगह पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग अधिवक्ताओं और जो क्लाइंट्स हैं, जो अधिवक्ता लिपिक हैं, उनके साथ इतना प्रॉब्लम है। सुबह ट्रैफिक चालू रहता है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक, बड़ा गाड़ी से लेकर छोटी गाड़ी, मोटरसाइकिल में वकील लोग को पार होना मुश्किल है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं। इसके लिए आज हमारे संघ के पदाधिकारीगण जिला मैंने डिस्ट्रिक्ट जज से जाकर के लोग मिले हैं, इस संबंध में वार्ता किए हैं। हम लोग का डिमांड है कि यहाँ पर 1 वे ट्रैफिक किया जाए या तो फिर कोर्ट आवर में यहाँ यातायात बंद कर दिया जाए। आज़ादी के बाद ये पहला समय है जब बंगाल के नागरिकों को पूर्ण आज़ादी के रूप में मिला है। पूरे बंगाल की जनता हर वर्ग, हर समाज से आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके और एक कुशासन को, ममता बनर्जी के कुशासन को समाप्त किया है। इसके खुशी में आज हम लोग वकालत खाना के अंदर में वकीलों के बीच और भी सारे लोगों के बीच में मिठाई वितरण कर रहे हैं, लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। गिरिडीह शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर गुरुवार को नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुए इस अभियान के तहत टावर चौक समेत शहर के कई प्रमुख इलाकों में सड़क किनारे लगे ठेला, खोमचा और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए कई दुकानदारों का चालान काटा गया। वहीं सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ भी यातायात पुलिस ने ऑनलाइन चालान जारी किया। टावर चौक के अलावा जिला परिषद चौक, मकतपुर चौक और दरबान चौक में भी अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि बार बार समझाने के बावजूद कई लोग सड़क किनारे दुकानें सजा देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। निगम की ओर से सभी दुकानदारों से निर्धारित स्थानों पर ही दुकान लगाने की अपील की गई है।
अभियान के दौरान कुणाल सिंह, शिवन कुमार, कुमार कौशिक, प्रशांत प्रभाकर, अमित कुमार, रवि वर्मा समेत नगर निगम कर्मियों, यातायात पुलिस के जवान मौजूद रहे। इसका 2 फाइन मार रोड पे बेचेगा जी। मतलब हम लोग बोल रहे हैं सो हम काटिए तो 500 कम से कम काटिए, मने होगा नहीं करके पहुंचे। अरे 100-200 मत बेचो यहाँ रोड पे, यहाँ शर्मा रोड पे बेचोगे। इस सबको एक काम पीछे तो कर नहीं दिया, अब की करें बोलिए भैया। गिरिडीह में नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर अब सवाल उठने लगे हैं। गुरुवार को बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत और भाजपा नगर अध्यक्ष सिंकू सिन्हा ने अभियान की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन की अच्छी पहल है और सड़कें अतिक्रमण मुक्त रहनी चाहिए, लेकिन उन्हें जानकारी मिली है कि नगर निगम की ओर से सड़क किनारे ठेला खोमचा लगाने वाले दुकानदारों से प्रतिदिन 10 रुपए की वसूली की जाती है। उनका कहना है कि यदि यह वसूली की जा रही है तो इससे साफ संकेत मिलता है कि सड़क किनारे दुकान लगाने को नगर निगम का संरक्षण प्राप्त है। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष सिंकू सिन्हा ने भी नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक और वसूली के माध्यम से सड़क किनारे दुकान लगाने की अनुमति दी जाती है और दूसरी ओर उन्हीं दुकानदारों पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने इसे दोहरी नीति बताते हुए इसकी निंदा की। दोनों नेताओं ने नगर निगम प्रशासन से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि वसूली की जा रही है तो इसकी पारदर्शी व्यवस्था सामने लाई जाए, अन्यथा गरीब दुकानदारों के साथ इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसी साहब के पास दुकान में रखेंगे। जब आप नगर निगम के द्वारा कोई भी कर्मचारी या किसी को ऑथराइज किए हैं वसूली करने के लिए 10 रुपया आप सब्जी वाला ठेला वाला लोग से लेते हैं, तो फिर इसी को आप अतिक्रमण करके दूसरा रूप में हटाने भी बोलते हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा जब एक तरफ आप पैसा ले रहे हैं और दूसरा तरफ आप हटाना कर रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि नगर निगम के टीम के द्वारा कचहरी चौक और उसके आसपास ठेला वाला लोग को अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है। उन लोगों को फाइन भी किया गया, 200 रुपया का आप देख सकते हैं रसीद, जिनको काटा गया है। अब एक बात स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन और निगम के पदाधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि आप जो प्रत्येक दिन जितने भी सब्जी वाले हैं कचहरी चौक, कालीबाड़ी, मगहपुर या कचहरी के आसपास जो ठेला लगाते हैं, उन लोग से 10 रुपया की आप तसल्ली करवाते हैं और दूसरे तरफ आप एक तरफ अतिक्रमण के नाम पर ये लोग को बार बार हटने के लिए कहते हैं। तो ये दोहरा नीति क्या है? हम निगम के उपनगर आयुक्त महोदय, जिला उपायुक्त महोदय से भी हम आग्रहपूर्वक ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आप निगम के द्वारा जो 10 रुपया प्रत्येक सब्जी वाला ठेला वाला लोग से जो तहसीला जा रहा है मगहपुर कचहरी आसपास के क्षेत्र में, तो ये किस हिसाब से वसूला जा रहा है? अगर आप टेंडर हैं, आप पैसा ले रहे हैं, इसका मतलब आप उसको प्रश्रय दे रहे हैं कि दुकान लगाओ, व्यापार करो और हमको टैक्स दो। एक तरफ आपका निगम का टैक्स का बढ़ाने का काम कर रहे हैं लोग और दूसरा तरफ आप ही के निगम के टीम आकर के लोग अतिक्रमण के नाम पर हटा रही है, परेशान कर रही है। तो मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री होने के नाते मैं प्रशासन से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ, इस तरह की दोहरी नीति हम लोग चलने नहीं देंगे। प्रशासन को ये अधिकार है कि जो ट्रैफिक सिस्टम का वायलेशन कर रहे हैं इसको फाइन कर सकते हैं और ये स्वागत योग्य भी है। हम इस बात के भी पक्षधर हैं कि साहब सड़क को जो है सो अतिक्रमण मुक्त रखा जाए, प्रशासन के लिए अभियान चलाए, लेकिन साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं। अब मेरी जानकारी में अभी ये बात आई है कि नगर निगम ऐसे ठेला वाला, खोमचा वाला, सब्जी वाला से प्रतिदिन कुछ रुपया टैक्स के रूप में वसूल रहे हैं। तो हम तो इतना ही जानते हैं कि जिससे आप टैक्स वसूलते हैं उसको आप एक तरह से वहाँ रहने की अनुमति देते हैं, जिस स्थान से आप टैक्स ले रहे हैं। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में गुरुवार को गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने टावर चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया।
इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन का नेतृत्व झामुमो महासचिव महालाल सोरेन ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन अजीत कुमार पप्पू ने किया। धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष संजय सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में महानगर जिलाध्यक्ष रॉकी सिंह, मेयर प्रमीला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार, पूर्व विधायक केदार हाजरा, प्रणव वर्मा समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने केंद्र सरकार पर आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती रसोई गैस की कीमतों से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। नेताओं ने केंद्र सरकार से तत्काल गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम वापस लेने और महंगाई पर नियंत्रण करने की मांग की। इस दौरान दिलीप रजक, अभय सिंह, शहनवाज अंसारी, राकेश रंजन, मोहन मंडल, अनवर अंसारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला मुख्यालय के टावर चौक पर धरना स्थल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के द्वारा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूँकि इस बार का धरना का आयोजन पेट्रोलियम पदार्थों और खासकर एलपीजी सिलेंडर जो कमर्शियल था उसमें बढ़ोतरी की गई दाम का, इसके खिलाफ विरोध में पूरे राज्य के जिला मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज धरना दिया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग भी आज यहाँ बैठे हैं। चूँकि महंगाई सभी क्षेत्रों में है, चाहे आवश्यक वस्तुएं हों, दैनिक उपयोग की, चाहे दवा के मामले हो, जीवन रक्षक दवाएं हैं, उसमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खाने पीने के सामान हो या अन्य सामान हो, कृषि के यंत्र हो, कृषि के सामग्री हो, बीज हो, खाद हो, तमाम क्षेत्र में महंगाई का मार है। और जब सुलभ तरीके से एलपीजी की उपलब्धता नहीं है देश में, तो इन्होंने एक रास्ता खोजा कि दाम बढ़ा दो तो लोगों का इस्तेमाल कम होगा, जिसका सीधा असर मध्यम वर्गीयों पर पड़ा, छात्रों पर पड़ा, जो मजदूर बाहर काम कर रहे थे, अस्पतालों पर पड़ा, हॉस्टल्स पर पड़ा है। तमाम लोग जो बाहर रह के बच्चे पढ़ रहे थे, उनके अभिभावक परेशान हैं, बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, वे पढ़ाई छोड़ के घर वापस आ रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं, शादी ब्याह का सीजन है, उसमें लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसी दैनिक उपयोग की चीज़ें थी, उज्ज्वला के नाम पर करोड़ों लोगों को निलंबित किया गया, लेकिन उनको सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह गंभीर मामला है और केंद्र की सरकार से हम मांग करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग करती है कि जो दाम बढ़ाया गया है उस पर नियंत्रण किया जाए। एक समय था 2014 में गैस का सिलेंडर का दाम 414 रुपया हुआ करता था। उस समय हाय तौबा मचा रहता था भाजपा के लोगों में, उनके नेता सिलेंडर लेकर बैठते थे और महंगाई का नाम लेकर विरोध करते थे कि 400 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। आज वही सिलेंडर डोमेस्टिक का भी दाम 900 से ज़्यादा है, कमर्शियल का दाम ज़्यादा हो गया, सामान्य चीज़ों पर दाम बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल पर भी उपलब्धता सब जगह नहीं है। इसके कारण से तमाम चीज़ें हैं और जन मुद्दों को लेकर हम जब ऐसे जन विरोधी निर्णय केंद्र सरकार या किसी भी सरकार द्वारा लिया जाएगा तो ये संगठन हम लोग उसका प्रतिकार करेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम करेंगे। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने गुरुवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं के भू अर्जन कार्यों और बोड़ो हवाई अड्डा विस्तार योजना की समीक्षा को लेकर अहम बैठक की, जिसमें जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता समेत संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। वहीं जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में उपायुक्त ने जिले में संचालित विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों के जल्द निष्पादन का निर्देश देते हुए कहा कि विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भू अर्जन प्रक्रिया का पारदर्शी और त्वरित निष्पादन जरूरी है। समीक्षा के दौरान बोड़ो हवाई अड्डा विस्तार परियोजना पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों को भूमि चिन्हांकन, मापी रेतों से समन्वय और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्रीय विकास और भविष्य की जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को भू अर्जन से जुड़े मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने और जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजनों के हितों का ध्यान रखते हुए संवेदनशीलता और नियम अनुसार कार्य किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। गिरिडीह जिले में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर सभी प्रखंडों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण केंद्रों पर फील्ड ट्रेनरों द्वारा जनगणना कार्य से जुड़े कर्मियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुरुवार को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे बैच की शुरुआत हुई। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनरों द्वारा जनगणना प्रक्रिया, मकान सूचीकरण, डेटा संकलन और डिजिटल प्रणाली की जानकारी दी जा रही है। सभी प्रखंडों की वीडियो प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि जनगणना कार्य को पूरी गंभीरता और सटीकता के साथ पूरा करना है ताकि सही आंकड़े उपलब्ध हो सकें। जानकारी के अनुसार 16 मई से 14 जून 2026 तक मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। इससे पहले नागरिकों को 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वगणना की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले नागरिकों को 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वगणना की सुविधा दी गई है। इसके तहत लोग पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए नागरिकों को मोबाइल नंबर, OTP और पते की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद 33 सवालों वाला सरल फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद नागरिकों को एक ऐसी ID प्राप्त होगी जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वगणना सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि जनगणना प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। परिवार है तो फिर वहाँ भवन नंबर क्या हुआ? रिपीट, जनगणना मकान भी रिपीट, सिर्फ परिवार अलग। फिर अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अभी तक 2 परिवार रहते हैं। भवन नंबर 6 जनगणना के मकान कितना है? 2। एक में 3 परिवार रहते हैं और दूसरे में 2 परिवार रहते हैं। ठीक है, अब तो सर आपको भारत सरकार की जो 2027 की जनगणना होने वाली है उसी के कड़ी में अभी हर राज्यों में जनगणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसी में से झारखंड राज्य का गिरिडीह जिला का ये गांडेय प्रखंड में भी प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य का आज अंतिम दिन, तीसरा दिन है और मैं फील्ड ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूँ, जिसमें सभी प्रबंधकों को और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें HLO ऐप के बारे में बहुत ही विस्तारित तरीके से समझाया गया और मुझे उम्मीद है कि सभी प्रबंधक और सभी पर्यवेक्षक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं और जब वे फील्ड में जाके अपना वर्क करेंगे तो बहुत ही स्मूथली काम कर पाएंगे और भारत सरकार की ये जो मुहिम है उसमें वो अपना सफलतापूर्वक योगदान दे पाएंगे। सही आंकड़ों को कलेक्ट करेंगे और आंकड़े को तुलनीय बनाने में, विश्वसनीय बनाने में वो अपना अहम योगदान देंगे। 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक कंप्लीट करने वाले हैं सर और जितने भी प्रगणक या पर्यवेक्षक हैं सर ये अपने फील्ड में जाकर विजिट करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं जो इनको जो फील्ड पे काम करना है उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं सर हम लोग यहाँ क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग सीख भी रहे हैं। निश्चित रूप से इस ट्रेनिंग के बाद सर ये जरूर होगा कि यहाँ जितने ट्रेनिंग लिए हैं सारे पर्यवेक्षक या प्रगणक जाएंगे अपने फील्ड पे और फील्ड पे जाने के बाद बेहतर काम करेंगे सर, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो जनगणना 2027 के माध्यम से जो भी नियम कानून या जो भी समस्याएं या जो हो सकते हैं वो सारी प्रक्रियाओं को हम लोग पूर्ण कर रहे हैं सर। काम करने के लिए आपको वहाँ पे फील्ड में मदद आएगी। दूसरी बात है कि प्रशिक्षण जो 3 दिन का है, मेरा निवेदन है कि 3 दिन का प्रशिक्षण आप लोग लेंगे पूरी तरह। जो गिरिडीह के सीओडी स्थित स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए जैक 12वीं साइंस रिजल्ट 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। संस्थान के 2 मेधावी छात्रों ने डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में जगह बनाकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे संस्थान और जिले का नाम गौरवान्वित किया है। इसके अलावा संस्थान के लगभग 50 छात्रों ने 80% से अधिक अंक हासिल कर सफलता का परचम लहराया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के बाद संस्थान परिसर में खुशी और उत्साह का माहौल है।
संस्थान के निदेशक और शिक्षकों ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और बेहतर शैक्षणिक वातावरण का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में छात्रों को सिर्फ परीक्षा पास कराने पर नहीं बल्कि विषयों की गहरी समझ विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाता है। स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में सीबीएसई और जैक बोर्ड के लिए अलग अलग बैच संचालित किए जाते हैं। यहाँ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं संचालित होती हैं। वहीं जैक 11वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए मॉर्निंग बैच में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों को बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कराई जा सके। संस्थान ने केवल बोर्ड परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। इस वर्ष संस्थान के 7 छात्रों ने आईआईटी मेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सफलता हासिल की है। ये उपलब्धि संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को दर्शाती है। संस्थान प्रबंधन ने कहा कि आने वाले समय में भी छात्रों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती रहेंगी ताकि गिरिडीह के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। ठीक है। किया और आज अच्छा रिजल्ट किया है। आप लोगों को भी ठीक उसी प्रकार से मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट हासिल करें। अपने कीमती समय हम लोगों को बीच दिया और आपने अपने जो भी प्रिंस कुमार आप लोगों की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। स्पेक्ट्रम संस्थान, स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए हमेशा आभार व्यक्त करेगा कि आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही डिसिप्लिन लेकर आप लोगों ने स्टडी किया और हमारा जो भी मार्गदर्शन था उसको अच्छे से फॉलो किए और उसका जो परिणाम है वो आपके सामने दिख रहा है कि हमारे संस्थान से 2 बच्चे प्रिंस कुमार वर्मा और मनीषा कुमारी पंडित, जिनका डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो टॉप 10 के अंदर पोजीशन है। 2 बच्चे एक संस्थान से आना बहुत बड़ी बात होती है। मैं मिथिलेश कुमार, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो 12th साइंस जैक बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हर एक साल की तरह इस साल भी लगभग हमारे यहाँ से 50 बच्चों ने 80% से ज़्यादा मार्क्स लाया है। लास्ट ईयर भी 40 बच्चों ने 80% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किया था। तो प्रत्येक वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे थे उन लोगों का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट के बच्चे हर एक साल डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 में अपना पोजीशन बनाता ही है। तो इस बार भी 2 बच्चों ने, स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट के 2 बच्चों ने गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में अपना पोजीशन बनाया है, जिसमें प्रिंस कुमार वर्मा जिसका 91.2% आया और मनीषा कुमारी पंडित इनका भी 91.2% आया है। मेरा नाम प्रिया वर्मा है। मैं बोर्ड में 89.4% लाई हूँ और मैं वो छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, उसका नाम मुंडा डांड है। मेरा नाम मनीषा कुमारी पंडित है और मैं जेरवाड़ी गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम सकलदेव पंडित है और मैंने बोर्ड में 91.2% लाई हूँ। मेरा नाम सिकंदर वर्मा है। मैं गिरिडीह स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट से अपना क्लास 12 का तैयारी किया और मेरा उसमें 82.6% आया। मेरा नाम प्रिंस कुमार वर्मा है। मेरा क्लास 12 में 456 अंक आया है 500 में। परसेंटेज बना है 91.2%। शाम को क्लास रहता था 3 से लेकर 6 बजे तक और कभी कभी 7 बजे तक क्लास रहता था और बाकी टाइम में सेल्फ स्टडी का टाइम बचता था जिसमें मैं 5 घंटा लगभग डेली काट के सेल्फ स्टडी करता था और फिर जो सेल्फ स्टडी करता था और ध्यान से इसको अनुकरण करना पड़ेगा, तभी आप आगे नाम रोशन कर सकते। सिर्फ खेल खेलों में कहिएगा आप ऊपर का शिक्षा हम प्राप्त कर लेंगे, शायद ऐसा नहीं हो। सभी बच्चियों को ध्यान देकर जो भी आपके कोचिंग में या तो आपके ट्यूशन में जो भी आपके शिक्षक पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, उसको एकदम मन लगाकर उसका अनुकरण कीजिए।
इस बार स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट से 12th बोर्ड दिया था तो 150 का 150 बच्चा यहाँ खड़ा होता। अगर केवल क्लास अटेंड करने से अच्छा रिजल्ट हो जाता तो सबसे बड़ा चीज होता है कि अगर आपको रिजल्ट करना है, बढ़िया करना है, लाइफ में सक्सेस होना है, तो आपको सबसे पहला चीज अपनाना पड़ेगा डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो हर एक क्षेत्र में, अभी भी कुछ बच्चे देख रहे हैं कि आपस में बात करे जा रहा है, मतलब डिसिप्लिन नाम का कोई चीज है ही नहीं।